नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाते और विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात एयर इंडिया की करेंगे, उससे जुड़ी ये खबर है। देखिए, देश की उड़ान प्रणाली में सबसे बड़ी उथल पुथल एयर इंडिया में मची है। एयर इंडिया पर लापरवाही का आरोप साबित होते ही डीजीसीए ने एक कड़ा और बड़ा कदम उठाया। 8 सीनियर अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिनमें 3 को क्रू ड्यूटी शेड्यूल और रोस्टर की जिम्मेदारियों से तुरंत हटाने का निर्देश दे दिया गया। ये वही एयर इंडिया है जिसकी एक बड़ी चूक ने 12 जून को आसमान में मौत का तांडव कर दिया। 270 से ज्यादा लोगों की जान गई और अब सवाल यह है कि क्या यह हादसा रोका जा सकता था? जवाब है हां, बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर समय रहते सतर्कता बरती जाती, अगर नियमों की पालना सही से सुनिश्चित होती और अगर जिम्मेदारी समझी जाती। डीजीसीए की जांच में खुलासा हुआ है कि एयर इंडिया की क्रू ड्यूटी मैनेजमेंट में गंभीर अनियमितताएं थीं। रोस्टर बनाते समय थकान, ड्यूटी घंटे, पायलटों की फिजिकल फिटनेस जैसे बुनियादी पहलुओं की अनदेखी की गई। नतीजा, थके हुए क्रू मेंबर्स, जवाबदेही से खाली सुपरवाइजर और एक ऐसा हादसा जिसे पूरी तरह टाला जा सकता था। क्या एयर इंडिया की लापरवाही बनी है 270 मौतों की वजह? ये बहुत बड़ा सवाल आज हम उठा रहे हैं। ये सवाल अब पूरे देश में गूंज रहा है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, अगर क्रू शेड्यूलिंग सही होती तो क्या आज जो लोग मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, वो जिंदा होते? क्या नियमों की अनदेखी ही वो पहला डोमिनो था जिसने मौत की यह चेन शुरू की? डीजीसीए की यह कार्रवाई एक चेतावनी है। एविएशन सेक्टर में अब लापरवाही नहीं चलेगी। अब समय आ गया है जब जवाबदेही तय की जाएगी और मैनेजमेंट में गड़बड़ी करने वालों को पद से हटा दिया जाएगा। एविएशन इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। हर एयरलाइन अपने सिस्टम की समीक्षा में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एयर इंडिया इन अधिकारियों पर सिर्फ सस्पेंशन यानी निलंबन तक की ही कार्रवाई करेगी, इस पर सीमित रहेगी, या आगे भी कोई बड़ा या कड़ा एक्शन होगा? क्या यह कार्रवाई काफी है उन 270 परिवारों के सवालों का जवाब देने के लिए जिन्होंने अपने को खोया है? इस हादसे ने पूरे सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। अब सिर्फ निलंबन नहीं, जिम्मेदारी तय करनी होगी। एयर इंडिया को जवाब देना होगा और देश को भी जानना होगा कि आखिर कब तक लापरवाह अफसरों की वजह से आम नागरिकों की यूं ही जान जोखिम में डाली जाती रहेगी। विमान हादसे पर किस प्रकार से एयर इंडिया घिरी हुई है, डीजीसीए ने किस प्रकार का यह बड़ा एक्शन लिया, 8 अफसर सस्पेंड हुए, क्रू ड्यूटी में अनियमितताएं पाई गई, बड़ी लापरवाही आई, खाना पूर्ति हुई, प्लेन के उड़ान से पहले जब चेकिंग होती है तब, ये बहुत बड़ी वजह बताई गई और इन्हीं सबको समेटती एक बड़ी खबर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का सांगढ़ जिला, जहां हिंदू होना मौत से बदतर सजा है। जी हां, यह खबर बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। यहां मासूमियत का गला घोंटकर इस्लामिक कट्टरता का काला साया मंडराया गया। एक ही परिवार की 3 नाबालिग बहनें, एक भाई और एक और मासूम बच्चा, मतलब सभी 5 लोग, सबके सब जिहादी हैवानों की हवस का शिकार बने। इन बच्चों का अपहरण कर पिस्तौल की नोक पर उनका धर्म बदलवाया गया। अब उन्हें बुरके में ढककर कुरान थमाकर वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि दुनिया को दिखाया जाए ये खुद मुसलमान बन गए हैं। क्या इस्लाम की यही तालीम है? क्या ये वो दीन है जो मासूमों की आज़ादी को जंजीरों में जकड़ता है? एक बच्चे ने, जिसे पुलिस से छुड़ाया, उसने खुलासा किया। उसने बताया कि किस प्रकार से कनपटी पर पिस्तौल रखकर उसका धर्मांतरण कराया गया, उसके सभी भाई बहनों का। सोचिए कितना घिनौना होगा वो मंजर जहां बच्चों के सपनों को कुचलकर जिहादी जहर भरा जा रहा है। जिन हाथों में किताब और खिलौने होने चाहिए, उनमें कुरान थमाकर इन जिहादियों ने क्या साबित किया? ये तो वो आतंकी मानसिकता, जिहादी मानसिकता जो मासूमियत को भी नहीं बख्शती, ये वो कट्टरता है जो इंसानियत को तार तार कर देती है। और कहा है वो सेकुलर ठेकेदार
वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। कहां है वो सेकुलर ठेकेदार जो भारत में तिलक पर चीखते हैं लेकिन पाकिस्तान में हिंदू बच्चों की चीखें वो नहीं सुन पाते हैं? कहां है वो वामपंथी गिरोह जो लव जिहाद को मिथक बताते हैं लेकिन सांघर में बच्चों के जबरन हुए धर्मांतरण पर मुंह अपना सिल लेते हैं? क्या इनकी धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदुओं को कोसने तक सीमित है? इसका मौन इन जिहादियों का हौसला बढ़ाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। हर साल हजारों लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्मांतरण होता है। मियां मिट्टू जैसे कट्टरपंथी धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाते हैं और पुलिस प्रशासन उनके तलवे चाटता है। ये जिहादी ताकतें बच्चों के बचपन को क्यों नोच रही हैं और ये जो पुलिस है वो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है? इन्हें यह हक किसने दे दिया? क्या संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन सिर्फ कागजी शेर हैं? बस अब बहुत हुआ। इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है। इन जिहादियों को बेनकाब करना उतना ही जरूरी है जो मासूमों की जिंदगी को नर्क बनाते हैं। सिंध प्रांत के सांघर जिले के इन मासूम बच्चों को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। दुनिया को बताना बहुत जरूरी है कि जिहाद नहीं आतंक है। हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो वरना ये आग एक दिन इन जिहादियों को ही भस्म कर देगी। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, जहां हिंदुओं की आबादी भले ही अल्पसंख्यक हो लेकिन जुल्म और अत्याचार की दास्तानें सबसे भारी हैं। सांघर जिले में 5 हिंदू बच्चे जिनका अपहरण किया गया और फिर शुरू हुआ जिहादी इस्लामीकरण का खूनी खेल। जी हां, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की नई इबारत लिखी जा रही है और दुनिया खामोश है। सिंध प्रांत का सांघर जिला, जहां 5 मासूम हिंदू बच्चों को जिहादी दरिंदों ने अगवा किया। 3 बहनें, 1 मासूम भाई और 1 बच्चा। इन बच्चों की जिंदगी को तबाह करने की साजिश रची गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिया है। मेरी 2 बहनें, जिनमें से एक का नाम दिया है, दूसरी का नाम दिशा है और एक मेरा कज़न जिसका नाम हरजीत कुमार है। हम चारों अपनी मर्ज़ी से अपने घर से निकले हैं। हम चारों ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। मैं भाई बिनते बगदास अपनी रज़ा खुशी से इस्लाम कबूल करती हूँ। मुझ पर किसी भी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अपने वालिदैन से ताफ़ुन चाहती हूँ। अपहरण के बाद बच्चों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। तीनों बहनों की बुर्के में वीडियो वायरल हुई जिनमें वे मुसलमान बनकर कैमरे के सामने खड़ी हैं, मुस्कुराती हुई जैसे डर के साए में जबरन मुस्कान खींच ली गई हो। उनके परिवार वालों ने गुहार लगाई है। वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस ने एक बच्चे का रेस्क्यू किया तो सच्चाई सामने आई। नाबालिग ने बताया, मेरी कनपटी पर पिस्टल रखी गई, मुझसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया और मना करने पर जान लेने की धमकी दी गई। उस मासूम का फिर जबरदस्ती उसका नाम बदला गया, कुरान पढ़वाई गई और इस्लामी नाम से वीडियो बनवाया गया। मां विकास कुमार वाले जयप्रकाश यो बयान ॾेई रहियो आहियां कि जेका मुंहिंजी पहिरीं वीडियो आई हुई उहा कूड़ी आहे। मूंखे पिस्टल जे दम ते इस्लाम क़बूल करायो वियो हो ऐं जे इस्लाम क़बूल करायो उन जो नालो सरफरान हो। उन संदे घर में मूंखे पिस्टल सां इस्लाम क़बूल करायो हो ऐं हाणे आउं इहो बयान ॾेई रहियो आहियां त मुझे कंहिं शइ जी तकलीफ़ ना है, मुझे कंहिं शइ का खतरो ना है। जिहादी दरिंदों ने मासूमों से उनकी पहचान, उनकी आस्था और उनका बचपन छीन लिया। सवाल उस सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों से है जो हर वक्त मानवाधिकार का झंडा लेकर घूमते हैं। क्या हिंदू बच्चों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंचती? क्या ये मासूम सिर्फ इसलिए बेआवाज रहेंगे क्योंकि वो हिंदू हैं? क्या दुनिया अब भी पाकिस्तान के इस्लामीकरण पर चुप्पी साधे बैठी रहेगी? आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना गुनाह बन चुका है और इस गुनाह की सजा मासूम बच्चे भुगत रही हैं।
अब वक्त आ गया है जब दुनिया को पाकिस्तान के जिहादी आतंक पर सवाल खड़े करने होंगे, वरना कल ये आग और फैल जाएगी। क्या मानवाधिकार की दुकान चलाने वालों को अब ये आवाज सुनाई देगी, या हिंदू बच्चों की चीखें सिर्फ रण क्षेत्र की स्क्रीनों तक सीमित रह जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जो न केवल दिल्ली के करावल नगर की श्री राम कॉलोनी ई ब्लॉक की गलियों में घटी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक चेतावनी है। ये खबर, यह घटना इस्लामिक कट्टरता और जिहादी मानसिकता का जीता जागता सबूत है, जो हमारे समाज की शांति और सुरक्षा को चुनौती दे रही है। 21 जून को करावल नगर के श्री राम कॉलोनी में दिन दहाड़े एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। यह न केवल एक अपराध था, बल्कि उस कट्टर मानसिकता का प्रदर्शन था जो हमारे देश की सांस्कृतिक एकता को खंडित करने का प्रयास कर रही है। जब हम इस घिनौने कृत्य का विरोध करने के लिए एक साहसी हिंदू युवक अजय आगे आता है, तो उस जिहादी ने बर्फ तोड़ने वाले सुए से उस अजय पर भी हमला कर दिया। इस हमले में अजय गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसका जीवन संकट में है। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की अस्मिता सम्मान पर प्रहार है। यह घटना कोई अकेले की घटना नहीं है। देश भर में ऐसी घटनाएं आम हो चली हैं, जहां मुसलमान खुलेआम गुंडागर्दी और हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। चाहे वो बरेली में लव जिहाद का मामला हो, जहां 46 हिंदू किशोरियां धोखे से फंसाई गई, या बिहार का गोपालगंज एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म का मामला, या ये ऐसी घटनाएं जो हैं वो एक सुनियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा नहीं करती है क्या? देखिए, करावल नगर की यानी दिल्ली के करावल नगर के ये ताजा घटना उसी जिहादी मानसिकता का एक नमूना मात्र है, जो हिंदू समाज को डराने और कमजोर करने का प्रयास करती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हमारी बेटियां असुरक्षित रहेंगी? कब तक हमारे युवक अपनी जान जोखिम में डालकर इन जिहादियों का मुकाबला करेंगे? दिल्ली पुलिस और प्रशासन की चुप्पी इस मामले में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्या यह उनकी नाकामी नहीं है कि दिन दहाड़े ऐसी वारदातें हो रही हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं? ये वही करावल नगर है जो 2020 के दिल्ली दंगों का केंद्र था, जहां कट्टरपंथी भीड़ ने हिंदुओं पर हमले किए थे, और आज भी वही हिंसक मानसिकता यहां पनपती दिख रही है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को अब जागना होगा। यह सिर्फ अजय की लड़ाई अब नहीं है, बल्कि हर एक हिंदू की लड़ाई है। हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा, अपने समाज की एकता और अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। दिल्ली पुलिस से हम मांग करते हैं कि जिहादी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अजय को न्याय मिले। साथ ही सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने होंगे। यह जिहाद का नमूना नहीं है, बल्कि एक युद्ध की शुरुआत है, जिसे हमें मिलकर रोकना होगा। जागिए हिंदुस्तान, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि चुप भी अब अपराध है। करावल नगर दिल्ली की ये बेहद महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली खबर। वो मैं दुकान पे गई थी, तो अचानक से मुझे मिल गया था। तो उसने बोला कि 2 मिनट इधर आ। तो मैंने उससे बोला कि क्यों बुलाया। तो फिर उसने कहा कि 2 मिनट मेरे घर पे चल। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, घर पे बता के नहीं आई। तो वो कह रहा चल। मैंने कहा नहीं जाऊँ, जबरदस्ती कर रहा था, मेरे हाथ पकड़ लिया था, धमकी चक्कू को दिखाया था मुझे। उसने फोटो मेरी मतलब ID पे डाल दी थी, वीडियो। वो कह रहा था मेरे साथ रहे, इस तरीके से बोलता था, वरना कुछ कर दूंगा, इस तरीके से बोलता। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी से है। एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर यहां गरजा है, और इस बार निशाने पर थी नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद। जी हां, यह कार्रवाई न केवल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक सख्त कदम है, बल्कि इस्लामिक कट्टरता और कानून तोड़ने की मानसिकता को करारा तमाचा भी है, करारा जवाब भी है। मस्जिद के साथ साथ उसी जमीन पर बने 34 अवैध मकानों को भी प्रशासन ने चिन्हित किया, और जल्द ही इन पर बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई देगी। यह घटना साफ संदेश देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह धार्मिक स्थल हो या इस्लामिक कट्टरपंथ की आड़ में अतिक्रमण करने वाले।
जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के नेतृत्व में प्रशासन ने इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती। मस्जिद कमेटी और मकान मालिकों को 15 दिन का नोटिस दिया गया था, लेकिन इस्लामिक कट्टरता की जिद के चलते नोटिस को ठेंगा इन्होंने दिखा दिया था। नतीजा क्या हुआ? एसडीएम विनय मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल, पीएसी, आरपीएफ और 2 बुलडोजर प्रशासन ने पहुंचकर इन सभी के साथ मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उन तमाम ताकतों के लिए सबक है जो धर्म की आड़ में गुंडाई करते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और कब्जा कर कानून को चुनौती भी देते हैं। लक्ष्मणगंज इलाके में मस्जिद के साथ 34 अवैध मकान के मालिकों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा, या तो खुद घर खाली कर दो वरना बुलडोजर तो तैयार ही बैठा है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और होना भी चाहिए। आखिर कब तक इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे? कब तक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे की भेंट चढ़ाया जाएगा? योगी सरकार का यह एक्शन न केवल अतिक्रमण हटाने का अभियान है, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है जो धर्म के नाम पर समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब संभल में इस तरह की कार्रवाई हुई हो। पहले भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल चुका है और हर बार इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों ने इसे धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन योगी सरकार का रुख साफ है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मस्जिद हो या फिर कोई और ढांचा। अगर वो अवैध है तो उसे रहने का कोई हक नहीं है। इस कार्रवाई से न केवल सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया, बल्कि उन लोगों को भी आईना दिखाया गया है जो धर्म की आड़ में कानून तोड़ने की हिमाकत करते हैं। लक्ष्मणगंज में प्रशासन की सख्ती और भारी सुरक्षा बल की तैनाती से यह साफ है कि योगी सरकार किसी भी अशांति को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कार्रवाई को शांतिपूर्वक अंजाम देना प्रशासन की मुस्तैदी का सबूत है। अब सवाल यह है कि क्या इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व इस सबक को समझेंगे या फिर धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे? संभल का ये बुलडोजर एक्शन पूरे देश के लिए एक मिसाल है। कानून का राज स्थापित होगा, इस्लामिक कट्टरता की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। संभल की यह खबर। नगर पालिका की जमीन है जिस पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया था। नगर पालिका की ओर से उनको नोटिस दिया गया था कि 15 दिन के अंदर स्वतः हटा ले। वो अवधि कल शाम को समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद भी स्वतः हटाने की जो कार्रवाई हुई वो बहुत धीमी गति से चल रही है। अभी भी आप देख रहे हैं 15 से 20% ही निर्माण हटाया गया है। तो उसके क्रम में आज नगर पालिका द्वारा एक्शन की तैयारी थी, जिसके लिए फोर्स और हम लोग मौजूद है यहाँ पे। लेकिन अभी ये जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, इनका कहना है कि शाम तक का समय दीजिए, हम और मजदूर बढ़ा के आज शाम तक डिमोलिश कर लेंगे। दूसरा एक छोटा सा यहाँ पे मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि मशीन चलाने में आसपास के घरों को भी डैमेज होने का आशंका हो सकती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे जितनी हमको न्यूनतम मशीन का यूज करना पड़े, स्वतः ये लोग हटा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बात अगली खबर की, और खबर है पुणे से। आज पुणे शहर एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संगम का साक्षी बना, जब संत तुकाराम महाराज जी व संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालखियां एक साथ शहर में प्रवेश करती दिखाई दी। हरिनाम संकीर्तन, ताल मृदंग की गर्जना और भगवा पताकाओं के बीच पुणे का वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो गया। इस पुण्य अवसर पर शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक व तेजस्वी हिंदुत्वनिष्ठ नेता संभाजीराव भिंडे गुरुजी ने अपनी 94वीं वर्ष में पालखी का दर्शन कर श्रद्धा और शक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। भिंडे गुरुजी के उपस्थिति ने इस यात्रा को केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक महत्व भी प्रदान किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की राष्ट्रभक्ति, संत परंपरा का आध्यात्मिक मेल, ये एक साथ प्रवाहित हुआ। तब वो राष्ट्र धर्म की एक नई परिभाषा भी गढ़ती दिखाई दी। इस संगम पर उपस्थित संतों और साधकों ने कहा कि वारकरी और धारकरी परंपराओं का ये मिलन देव, देश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। भिंडे गुरुजी के दर्शन से हजारों श्रद्धालु प्रेरित हुए। हरि भक्त परायण बाला साहब महाराज ने इस अवसर को हिंदवी स्वराज्य और संत परंपरा के विचारों का पुनर्स्मरण बताया। ये संगम पुणे की मिट्टी में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर गया। देखो, वारकरी और धारकरी, ये भगवान को जैसे भक्तों को देखकर जैसा आनंद होता है,
वैसे वारकरियों को, धारकरियों को देख के आनंद होता है। वैसे हमारे इस देश के सब हिंदू समाज के आदर्श गुरुवर्य भिड़े गुरुजी, उनकी मौली के प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है, हम लोग अभी देख सकते हैं कितना भाव है। और भक्ति और शक्ति का संगम आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि भक्ति जब करेंगे तब शक्ति आती है, और शक्ति है तो हम धर्म का रक्षा कर सकते हैं, हम देश की रक्षा कर सकते हैं, हम इस आतंकवादियों को भगा सकते हैं। जब शक्ति है तो शक्ति हमारे में चाहिए, तो हमें वारकरियों को, इस धारकरियों को देखे तो हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमें प्रेरणा आती है, हमें प्रेरणा मिलती है। हमें भी लगता है वारकरियों ने भी धारकरी बनना चाहिए, वारकरियों ने भी तलवार हाथ में लेनी चाहिए और धर्म का रक्षा करनी चाहिए। तो ये हमें ये देख के, ये संगम देख के बहुत हमें हर्ष होता है, हमें आनंद होता है। अभी मैं मेरे मन का आनंद क्या बताऊं। जब आपको देखना है तो पुणे आ जाओ, वारी में आ जाओ, हमारे बूढ़े गुरुजी का दर्शन करो, माउली का दर्शन करो, इस वारकरी संप्रदाय की ये ताकत देखो, ये धारकरी की ताकत देखो। ये महाराष्ट्र का ये वैभव है, महाराष्ट्र का वैभव देखना है तो आपको वारी में आना पड़ेगा। 23 जून को दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम गवाह बनेगा एक ऐतिहासिक आयोजन का। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के 83वें प्रकाशोत्सव महोत्सव के अवसर पर आयोजित होगा राष्ट्रोत्सव दिवस। इस महावेशन का उद्देश्य भारत को फिर से अखंड और शक्तिशाली सनातन राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। शाम 5 बजे शुरुआत होगी 551 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा से, जो भारतीय संस्कृति की दिव्यता और शक्ति का प्रतीक बनेगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष आचार्य धर्मवीर ने बताया कि ये आयोजन भारत को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प का हिस्सा है। पूरी पीठ के प्रतिनिधि मात्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि महाराज श्री कई वर्षों से राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के तहत देश भर में धर्म सभा और धर्म यात्रा के माध्यम से जन जागरण कर रहे हैं। उनका संदेश है, सनातन धर्म बचेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व में शांति स्थापित होगी। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के 145वें शंकराचार्य हैं, जो 100% सनातन परंपरा का पालन करते हैं। वे विश्व विख्यात गणितज्ञ हैं और ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, नासा जैसे संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अश्वनी कुमार मलके ने कहा कि महाराज श्री पिछले 30 वर्षों से राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के माध्यम से पूरे देश में वैचारिक क्रांति ला रहे हैं। उनका लक्ष्य अखंड भारत में सनातन शास्त्र सम्मत शासन तंत्र की स्थापना है। इस ऐतिहासिक आयोजन में नेपाल, मिथिलांचल और देश दुनिया के कई हिस्सों से श्रद्धालु और संत शामिल होंगे। जी, गुरुदेव का है कि जैसे कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं, समझेंगे नहीं, तो ये तो हिंदू की भावना तो हमारे पूरे राष्ट्र में पहले से ही जन जन बनी हुई है, समझेंगे नहीं। इसमें जो एक हिंदू राष्ट्र की जो बात आती है वो अखंड भारत के साथ जुड़ी हुई है। तो अखंड भारत मतलब सनातन शास्त्र सम्मत शासन तंत्र की स्थापना। ये शंकराचार्य जी का दायित्व होता है कि शासकों के ऊपर शासन करना। इसी भावना को लेके वो पूरे आज जो विश्व में लहर चल रही है, जो युद्ध की विभीषिका चल रही है, वो उसी को दूर करने के लिए ही ये भावना है। मेन उद्देश्य हमारा है कि जिसके लिए पूरा जीवन परम पूज्य शंकराचार्य जी जो निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिनकी 83वां प्रकटोत्सव दिवस मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनका संकल्प है कि हर मनुष्य में देवत्व और धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो। वो कैसे होगा? जब सनातनी लोग बनेंगे, हिंदुत्व को जो हम बढ़ाएंगे, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तब होगा राष्ट्र निर्माण। तो इस सूत्र को हम लोग उस दिन विस्तार से चर्चा करेंगे और एक संकल्प समारोह के रूप में हम इसको मनाएंगे। एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में हम इस आयोजन को मना रहे हैं। इसलिए पूरे देश के हर प्रांत से लोग आ रहे हैं, कई देश के राजदूत और उनके एम्बेसी से लोग आ रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक पल है। पूरी पीठ के मान्य जगत गुरु जी का 83वां प्राकट्य महोत्सव इसी बार दिल्ली में मनाया जाता है।
पूज्य जगत गुरु जी तो अपने जन्मोत्सव को मनाने के लिए कभी मना करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने सब विनती किए, गुरुदेव हमको मौका दो, इस अवसर पर मना जा रहा है। लेकिन प्रमुख बिंदु है भारत हिंदू राष्ट्र हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो और भव्य भारत का पुनः निर्माण जगत गुरु जी का प्रण है। तो इसीलिए हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये उद्घोष लेके जगत गुरु जी चलते हैं। 3 साल पहले वो आवाज़ उठा था, आज पूरे जन जन तक, देश में विदेश में भी जहाँ सनातनी हिंदू रहे हुए हैं हर जगह में ये प्रभावित हो गए हैं, प्रतिफलित हो गए हैं। इसीलिए मैं आग्रह करूँगा आप सब भी उसी कार्यक्रम को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाए और जगत गुरु जी इतने उम्र में भी पूरे देश, राष्ट्र और धर्म के लिए, धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा के लिए और पूरा समय बिताते हैं। इसीलिए मैं आप सबको भी पुनः आग्रह करूंगा कि ये जन जन तक पहुँचा। बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे पीएम मोदी के ट्रंप के न्योते को ठुकराने के पीछे की कहानी की। G7 की बैठक से लौटने के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। ये बातचीत करीब 35 मिनट तक बताई गई। इस बातचीत में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को वॉशिंगटन आने का न्योता दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने अपनी व्यस्तता के कारण ठुकरा दिया। अब इसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही वो जरा समझिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भगवान जगन्नाथ की धरती पर उनको पहुंचना था। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के अपने कार्यक्रम में इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप के न्योते को ठुकराने के पीछे केवल यही कारण नहीं है। ट्रंप मोदी से पहले पाकिस्तान के एयर फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को डिनर पर आमंत्रित कर चुके थे और मोदी को मुनीर के साथ बिठाकर अपनी मध्यस्थता वाली झूठी थ्योरी को दुनिया के सामने सच साबित करना चाहते थे। भारत ने पहले ही साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को डिस्कलेट करने या रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई थी, डीएमओ के लेवल पर बात हुई थी। भारत का मकसद पूरा होने के बाद ही भारत ने अपनी स्वीकृति दी थी सीज फायर को लेकर। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसका क्रेडिट लेने के लिए एक्स पर लगातार पोस्ट कर रहे थे। ट्रंप को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भारत उनके इस कदम का तुरंत विरोध कर देगा और उसे खारिज कर दुनिया को सच बताएगा। लेकिन भारत ने इसे तत्काल खारिज करते हुए साफ कर दिया कि भारत किसी भी तरह के मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका की कोशिश भारत और पाकिस्तान को बराबरी के तराजू पर तौलने की है और वो दोनों देशों के साथ एक समान व्यवहार पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को अभी पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ भी करना है। पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल किए बिना अमेरिका ईरान को घेर नहीं पाएगा। इसीलिए ईरान इजराइल युद्ध में उतरने से पहले अमेरिका ने 15 दिनों का जो डिप्लोमेटिक डिले किया वो इन्हीं सब कारणों से है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या मोदी ने भगवान जगन्नाथ के नाम पर ट्रंप का न्योता ठुकराकर क्या भारत की संप्रभुता का सशक्त संदेश दिया? प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप का न्योता ठुकराने से दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मध्यस्थता के क्रेडिट के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक बार फिर से फ्रंट लाइन स्टेट बनने की तैयारी में दिखाएंगे? जब दुनिया अमेरिका के आगे झुकती है तब बड़े बड़े देश अमेरिकी न्योते के लिए अपनी अस्मिता गिरवी रख देते हैं। तब भारत ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति की न्योते को ठोकर मार दी और बता दिया कि भारत अब किसी की कठपुतली नहीं है। भारत अपने दम पर खड़ा है और अमेरिका जैसी धोखेबाज ताकतों की चाल अब भारत पर नहीं चल सकती। बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े चाव से प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, न्योता दिया कि आइए अमेरिका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस न्योते को ऐसे ठुकराया जैसे शेर किसी गीदड़ की आवाज पर ध्यान नहीं देता। वजह क्योंकि अमेरिका की चालाकी को भारत ने भांप लिया था।
अमेरिका की गंदी चाल थी प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के सामने बैठाने की, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत अब किसी तीसरे की मध्यस्थता में शांति की भीख मांग रहा है। लेकिन ये भारत है, ये नया भारत है जिसने अमेरिका की इस साजिश को जड़ से कुचल दिया। अमेरिका चाहता था कि एक डिनर की आड़ में पाकिस्तान और भारत को एक ही मेज पर बैठा दे और अपनी साजिश का जाल दुनिया के सामने परोस दे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इस दावत को लात मारी बल्कि अमेरिका को उसकी औकात भी याद दिला दी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया, पाकिस्तान और भारत के बीच कोई सीज फायर अमेरिका की दया से नहीं हुआ। पाकिस्तान खुद भारत के आगे घुटनों पर गिरा क्योंकि वो जानता है कि भारत के शौर्य के आगे उसकी औकात क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को करारा तमाचा मारा है। दुनिया अब देख रही है कि भारत अब अमेरिका का मोहताज नहीं, भारत अब अपने दम पर फैसले करता है। ये वही अमेरिका है जो दिखावे की दोस्ती करता है और पीठ में खंजर घोंपता है। लेकिन अब उसकी एक नहीं चलेगी। भारत का स्वाभिमान किसी दावत की प्लेट में परोसा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति की दुनिया में ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे अमेरिका सदियों तक याद रखेगा। चलिए इस रिपोर्ट के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।